हेलो एवरीवन। आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में जो जीओसी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्टार्ट की है और ये जीओसी का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होती है स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट में क्या होता है, तो सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, रिएजेंट होता है। कौन सा सबस्ट्रेट होगा और कौन सा रिएजेंट होगा ये हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, इज द स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक, जो भी स्पीसीज रहेगी उस स्पीसीज पर जो रिएजेंट अटैक करेगा वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट। और इज द अटैकिंग स्पीसीज, जो स्पीसीज अटैक करेगी वो क्या कहलाएगा, रिएजेंट। ओके। मोस्टली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है वो सबस्ट्रेट होती है और जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज होती है वो क्या होती है, रिएजेंट होती है। ऑर्गेनिक स्पीसीज नॉन पोलर, या हम बोल सकते हैं कि लेस पोलर स्पीसीज जो होगी वो सबस्ट्रेट होगी। इनऑर्गेनिक स्पीसीज में पोलर स्पीसीज या मोर पोलर स्पीसीज आ जाती है। अब हम जो रिएजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अगर कोई अटैकिंग स्पीसीज कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। और यदि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। ओके। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईस एसिड भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस भी बोल सकते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उनको, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ऐसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो हम इसको क्या बोल, इनको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, जिस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन दे सके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ओके। हैव टेंडेंसी टू गेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कम से कम एक लोन पेयर को गेन करने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। कम से कम एक लोन पेयर तो ये गेन कर ही सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल हैव टेंडेंसी टू डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनके पास इतनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है कि कम से कम ये एक लोन पेयर को तो डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल कम से कम एक लोन पेयर को तो गेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमने अभी क्या पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन की क्या रखते हैं, चाहत रखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कमी वाले हम किसके रूप में देख, जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाते हैं। और न्यूट्रल स्पीसीज में भी हम देखेंगे कौन कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल में जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो कौन कौन सी है। कोई भी स्पीसीज जिन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को शो करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है H+Cl+। वैसे कोई भी स्पीसीज हो सकती है, इनको रटने की जरूरत नहीं है कि क्लोरीन प्लस ही होगा या ब्रोमीन प्लस ही होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऐसे जैसे NO2+ है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं हम इसको, NO+ है, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। CH3CO, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एसिलियम आयन। ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह शो करते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर ये डायजोनियम आयन दिखाया है कि डायजोनियम आयन जो नाइट्रोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो डायजोनियम जो आयन है ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एक्सेप्ट जैसे NH4 पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो वो इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है और 4 बॉन्ड के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक इसमें पूर्ण हो रहा है। ऑक्टेट रूल ये फॉलो कर रहा है, इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कंप्लीट है, तो ये जो NH4+ है वो इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करता। ऐसे ही R4N+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करता क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट रूल ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। ऐसे H3O+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं करेगा शो, यानी स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सब इलेक्ट्रोफाइल शो करेगी, लेकिन छोड़ के किनको, NH4+, R4+ या ऑक्सीजन H3O+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन के तौर पर हम देख सकते हैं, देखो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पर देखिए NO2+, Cn-, क्लोरीन माइनस और H2। फर्स्ट ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं, यदि ये 4 ऑप्शन है तो हम कौन सा करेंगे, तो NO2 पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। दूसरे में भी क्या है, NO2 पर प्लस है, H3O पर भी क्या है, प्लस है, लेकिन H3O+ इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करता, तो NO2+ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि H3O+ दिखा रखा है और सब पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो हम H3O+ को इलेक्ट्रोफाइल की तरह शो करेंगे। इसी तरह से ये अगर चौथे ऑप्शन में नन आ जाता है तो हम H3O+ को इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं कराएंगे। चलिए
अब देखते हैं न्यूट्रल स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है कौन कौन सी हो जाएगी। स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो स्पीसीज पी ऑर्बिटल वैकेंट रखती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल रखती है, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। अब BF3 बोरोन किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। अब 3 क्या है इसके पास, फ्लोरीन, तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से BCl3, BBr3, BH3, BI3, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको अपन चेक करेंगे कि जैसे ये बोरोन है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और इनके पास ये जो 3 फ्लोरीन जुड़ रही, 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ रही है, इनके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो ये जो स्पीसीज है इनके पास क्या है, 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्पीसीज कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी। कार्बिन, कार्बिन भी हम देख सकते हैं, कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, 2 क्लोरीन जुड़ रही है, और ये कार्बन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह शो करती है। तो कार्बिन जो होगी वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह शो करेगी। अब हम इसको देख सकते हैं कि इसके पास 2 क्लोरीन जुड़ी है, 2 क्लोरीन का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गई, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड से आ गई, एक 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से आ गई, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितने, 8 चाहिए, 8 ये कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। चलिए, ऐसे ही नाइट्रीन है, नाइट्रीन के पास 2 बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 और 2 4 लोन पेयर के द्वारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जैसे हमने पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल पढ़ा है, ऐसे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल FeCl3 6 इलेक्ट्रॉन है, FeCl2 4 इलेक्ट्रॉन है, जिंक Cl2 4 इलेक्ट्रॉन, और टाइटेनियम Cl3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये सब स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। स्पीसीज हैविंग लो लाइंग सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो लो लाइंग सिग्मा स्टार जो होती है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन के पास ही 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के रूप में हमारे पास ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OTS, OBS, ये सब है। तो ये इनके पास क्या होता है, एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है, उस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को जैसे किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है।